जैसे करनी करबे भैया तय वैसे फल पावे। जैसे करनी करबे भैया तय वैसे फल पावे। पेड़ लगाबे बमरी के तब आम कहाँ तय खावे। पेड़ लगाबे बमरी के तब आम कहाँ तय खावे। जैसे करनी करबे भैया तय वैसे फल पावे। जैसे करनी करबे भैया तय वैसे फल पावे। पेड़ लगाबे बमरी के तब आम कहाँ तय खावे। पेड़ लगाबे बमरी के तब आम कहाँ तय खावे। बोलो राम राजा राम सीता राम राजा राम। बोलो राम राजा राम सीता राम राजा राम। करम करे के दीन माँ दिन भर हाथै सोय। करम करे के दीन माँ दिन भर हाथै सोय। तेरा बुढ़ के पश्चिम माँ ते माथ ठठा के रोय। तेरा बुढ़ के पश्चिम माँ ते माथ ठठा के रोय। करम करे के दीन माँ दिन भर हाथै सोय। करम करे के दीन माँ दिन भर हाथै सोय। तेरा बुढ़ के पश्चिम माँ ते माथ ठठा के रोय। तेरा बुढ़ के पश्चिम माँ ते माथ ठठा के रोय। बोलो राम राजा राम सीता राम राजा राम। बोलो राम राजा राम सीता राम राजा राम। संगीत और शरीर ला तय हाथे ती जान। संगीत और शरीर ला तय हाथे ती जान। जैसे मोबे तय हर पावे पाप पुण्य के धाम। जैसे मोबे तय हर पावे पाप पुण्य के धाम। संगीत और शरीर ला तय हाथे ती जान। संगीत और शरीर ला तय हाथे ती जान। जैसे मोबे तय हर पावे पाप पुण्य के धाम। जैसे मोबे तय हर पावे पाप पुण्य के धाम। बोलो राम राजा राम सीता राम राजा राम। 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो राम जी के जन्म लेके पहली काकड़ जन्म हो गए रावण के। अब रावण जी से भी धर्मी जब जन्म ली धरती में तब तब भगवान ला आना पड़ी। और सच में भैया जब जब भी विधर्मी मन ये धरती में आ है
तब तब भगवान के अनेक रूप में अवतार हो। वैसे तो शास्त्र मन में भगवान के 24 अवतार के चर्चा है। अब वो 24 अवतार में से एक अवतार जेला रामा अवतार की है। भगवान राम जी राम के रूप में भी अवतार लेके गए। लेकिन यहाँ तुलसी जी महाराज राम जी केवल अवतार नहीं बल्कि 3 ठन सीढ़ियाँ बांधी। राम जी ने जन्म भी की, राम जन्म सुख मोल, और राम अवतार भी ले है। काकर मनबर विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो यहाँ भगवान अवतार भी ली और भगवान प्रकट भी हो। काकर बर अपन प्रेमी जिला पूर्व जन्म में जिला वादा करे है, दाई मैं तोरेज कर बेटा बन के आहूँ। काकर बर कौशल्या बर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। काकर बर प्रकट हो गए माता कौशल्या बर। भाव केवल एक है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले न टले पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपन मान ल छोड़ देते कब? जब भक्त के ऊपर आंचा थे तब। देखकर से भगवान तो सीधा कही दे, जे अपराध भगत सो करही राम रोष पावक मह जरही। अगर कोई आदमी ना स्वयं भगवान के ऊपर आक्षेप लगाए, स्वयं कोई आदमी अगर भगवान के साथ दुश्मनी ठाने, स्वयं कोई आदमी भगवान के ऊपर उंगली उठाए तो भगवान ओला क्षमा कर देते। लेकिन ओकर भगत के ऊपर कोई उंगली उठाए चल भगवान क्षमा करने वाला नहीं। भगवान तो सीधा कही दी, जे अपराध भगत सो करही। मोर भगत ऊपर कोई आदमी अपराध करे तब राम रोष पावक मह जरही। ये मोर रोष रूपी पावक मने अग्निमोल जलना पड़ी। अब विचार करो, युगो युग से बात होते। और मैं तो आज वर्तमान परिवेश में ही कहूँ, मैं आज भी विधर्मी मन जैन हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति ला जेमन आक्षेप लगात, हमारे भारत और सभ्यता के संस्कृति के ऊपर जे कलंक लगात है, हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति जे रौंदे काम करत है, तो का ये मन राम जी के रोष रूपी अग्नि में निजल ही? ये मतलब भी रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ी भैया। ये व्यासपीठ से बैठ के मैं सीना ठोंक के ये बात कहूँ, वो विधर्मी मन ला जे मन अपन धर्म ला छोड़ के विधर्मी मन अलग धर्म में जाके काम करते। मर जाना पर जीवन में भूल के भी पराया धर्म कबूल मत करना। मर जाना पर जीवन में कभी पराया धर्म कबूल मत करना। कबीर जी महाराज एक बड़ा जोरदार बात कहे है, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाना फिर मांगना मत। काबर? अपनी तन की काज। मरना पसंद है पर अपन लिए मोल मांगना पसंद नहीं है। पर कबीर जी महाराज लोग कोई कहे बिल्कुल नहीं मांगस महाराज। कबीर जी कहते मांगू कब? परमारथ के कारणे मोहि नया बेलाज। अगर परमारथ पर मांगना हुई तो रोज मांगे बर तैयार हूं मैं। परमार्थ के लिए अगर मांगना हो तो मैं रोज मांगे बर तैयार हूं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं आप सबला, जीवन में ये मनुष्य तन केवल एक बार मिले है। कबीर जी महाराज को वाणी याद आते, ये तन जो एक बार इहल निकल गए ना बहनी हो भैया हो, तो काल लौट के आने वाला है। ये तन दोबारा मिलने वाला है? कभी नहीं। ये तन दोबारा लौट के, ये तन में प्राण दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। तेकर स्थिति हमला करना का चाहिए, ये तन के सदुपयोग कर। अरे एक बार जो मिल गए है तो बहुर के लौट के आने वाला नहीं है, तो एक तन के सदुपयोग कर। लेकिन आज दुनिया कतेक उल्टा हो गए। ये दुनिया कतका विधर्मी मन के चंगुल में फंस गए। एक बोरा चोर पर लोग मन धर्म बदल देते। कहीं सुने में तो एक बोरा चोर पर लोग धर्म बदल देते। अरे धिकार है रे, सीना ठोंक के कहो मोर बहिनी हो जतका जनी है बैठे होते मन। हाँ, जब विदेशी आक्रांता मन, जब हमारे देश में इस मुगल मन, जब हमारे देश में इस अंग्रेज मन,
तो तलवार के जोर में ये भारत के हिंदू मल्ला अलग धर्म में बदले काम करीस, लेकिन अपन पुरखा मल्ला धन्यवाद दो जे तलवार के धार से नहीं डर रहा के आज भी सनातनी बने हैं। एक बार अपन बड़ जोरदार ताली बजा दो आपसे। वो कायर और डरपो के जे मन अपन धर्म ला बदल दिस नहीं था, हमला मार डार ही के हमला मार डार ही के अपन धर्म बदल डरीस। अरे धर्म बदलने ना समस्या के समाधान नो है, याद रखना। और बल्कि ज्यादा समस्या में फंस जावे, अपन इष्ट देव के सम्मान नहीं करबे ना तो परिणाम भोगना पड़ी तोला। इंसान ला 4 चीज जीवन में कभी नहीं बदलना चाहिए भैया, गिनती लगा लो मोर बहिनी। मोर पूज्य गुरुदेव भगवान ने मंत्र दे सूत्र दे 4 चीज जीवन में कभी मत बदल अगर सुख पाना चाहत हस्ते। का पहला नंबर में इंसान ला गुरु बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक गाँव गुरु बना डरेस ना तो बस गुरु मने गुरु, हाँ जेकर जीवन में गुरु तेकरे जीवन हाँ शुरू। एक बार गुरु बना डरेस तो तन मन धन से बोला गुरु स्वीकार कर, जीवन में दोबारा गुरु बना के चक्कर में मत रह। नहीं जब मरबे ना इतना ये ही ना वो ही लेगे बढ़तो मजधार में फंस जावे। तो जीवन में गुरु नहीं बदलना चाहिए पहला बात। दूसरा नंबर, पहला गुरु नहीं बदलना चाहिए। दूसरा नंबर इंसान ला कभी भी अपन इष्ट देव नहीं बदलना चाहिए। हर जाति हमार जतेक हमार हिंदू समाज है ना तो अपन अपन समाज में सबकी इष्ट देवता रहते। साहू समाज बर भक्त माता कर्मा, देवांगा समाज बर माँ परमेश्वरी, सिन्हा समाज बर सहस्त्रबाहु देव, आदिवासी समाज बर बूढ़ा देव। सब समाज के अपन अपन देवी देवता है ना। हाँ सतनामी समाज बर जैसे संत बाबा घासीदास जी महाराज, माने हर समाज के अपन अपन इष्ट देव। तो इष्ट देव ल भूल के मत बदल जीवन में। काबर इष्ट देव बदले थोड़े हरे पागल। जी हाँ ते जन्म ले ही तोर कुल देवता है, वो कुल देवता मनाए बिना कांचो कदम मत बढ़ा। अगर कुल देवता मनाए बिना अगर आगू बढ़वे तो वो कदम तोल सही रद्दम नहीं लगे ते घाटा खा जाते। पहला नंबर इंसान ला गुरु नहीं बदलना। दूसरा नंबर अपन इष्ट देव नहीं बदलना। तीसरा नंबर कोई भी इंसान ला अपन धर्म नहीं बदलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजी आप सब। जीवन में भूल के भी कभी भी धर्म नहीं बदलना। और सीना ठोक के कहो और दोनों हाथ उठा के मोर साथ मुट्ठी बांध के हाथ उठा के गर्व से कहो कि हम सब हिंदू हैं। गर्व से कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जेकर ऊपर में ऊपर वाला विशेष कृपा होते ना बहिनी हो, वही हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेकर अवसर मिलते। हाँ जन्म जन्म की पूर्ण कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, सनातन की जगह को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। सनातन ला पाना सौभाग्य के बात है। याद रखो दुनिया में आज पूरा दुनिया घूम के तुम देख लो, पूरा दुनिया में पता कर लो, विदेश के व्यक्ति मन भारत के सभ्यता और संस्कार ल अपनावत जात है, पर बड़ा दुख के साथ कहना पड़ते हमारे भारत के मन अपन सभ्यता खोवत जात। हमारे देश के व्यक्ति मन अपन संस्कार ल खोवत जात। पाश्चात्य संस्कृति अपना के आखिर दुनिया ते बताना का चाहत है। पाश्चात्य संस्कृति में केवल पतन है और सनातन संस्कृति में ही तोर सम्मान है, तोर उत्थान है भैया। इलत जीवन में कभी भी मत भूल। एक छोटे घटना बता दूं आप सब लोग समझ आ जाए कि हमार और विदेश के वो पाश्चात्य संस्कृति में का अंतर है। छोटे घटना जो हम सबके जीवन से जुड़े हुए। आओ हमारे धर्म प्रेमी भैया गोपाल जी के आगमन लोहरसी गांव से और स्वागत है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मैं चर्चा करत रहे हूँ, आप सबला जानतो ना नोनी हो विवेकानंद जी महाराज ला। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हमारे देश के वो गौरव हरे जिला युवा मन के प्रेरणा स्रोत माने जाते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ना एक बार धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व करे बर अमेरिका के शिकागो शहर गए। अमेरिका के शिकागो शहर जी हाँ विश्व के बड़े बड़े विद्वान मन बैठे रहे। स्वामी जी महाराज भी जब वहाँ जाके हमारे सनातन संस्कृति के जब परचम लहरीस ना और केवल 2 ठन शब्द बोलीस, कुछ नहीं केवल 2 ठन शब्द।
सब जन मन अंग्रेजी माँ या अंग्रेजी झाड़त रहा है, अंग्रेजी माँ या अंग्रेजी झाड़त रहा है। लेकिन स्वामी जी महाराज के दू ठन बात, अब वो दू ठन बात में अतकत जोरदार ताली बजिस कथे कि 4 मिनट ले ताली बजते रहा कथे दू ठन बात में। स्वामी जी सब झकल जा का की हिस, आदरणीय मेरे भाइयों एवं बहनों, बस अतकेज की हिस आपके भी ताली बजना चाहिए, आपके भी ताली बजना चाहिए। आदरणीय मेरे भाइयों एवं बहनों, ये दू ठन शब्द बिल्कुल छोटे लगत लेकिन बहुत बड़े। हम भाइयों बहन कौन लगत है? जे हमार बहुत करीब है, जे हमार बहुत करीब है, या जेला हम अपन मानथन केवल हम वही भाइयों बहन कथन। और वैसे तो हमार भारतीय संस्कृति हम लगत है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही हमार परिवार, पूरा दुनिया हमार परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। हम ये संस्कृति में जीने वाला। स्वामी जी महाराज के बोली सुन के ना पूरा दुनिया भर के मन ताली बजात रहा कथे। तो वही अमेरिका कर भैया एक जन माई लोग इन पाश्चात्य संस्कृति वाली है, स्वामी जी देख के कहा कहते अब बड़ जोरदार है टीकाकार वो पाश्चात्य संस्कृति वाली ना, मैं बात अब बड़ जोरदार है टीकाकार, अब बड़ सुंदर है बहिनी, एक बर बिहाव हो इतनी हो। तो बाजू वाली किस कहते पागल हो गए हैं, ब्रह्मचारी है स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ब्रह्मचारी है, ओकर बर बिहाव नहीं हो है। तो माई लोग इन कहा कहते उस समय मोरे लेके बहिनी मोर संग बिहाव कर लेती सी, इसे मोर संग बिहाव कर लेती। तब वो माई लोग इन किस कहते कि दिहाए कड्डे रहे बहिनी में मिले बढ़ जाते हो। तब ओकर मुहाटी में लिखाए रहा कहते नारी प्रवेश वर्जित है। वो माई लोग इन जबरदस्ती किस कहते संत कहते काबर नहीं जाबो हम, संत कहते हम मुलाकात करे बढ़ जाबो चे पक्का। तब स्वामी जी किस कहते आहूँ कहते ते लामन देखना भाई का हुई बातचीत कर ले। अब गीत तो माई लोगिन है, स्वामी जी महाराज बैठे हैं आगू में, अब आगू माँ को माई लोगिन बैठ गए। अब वो माई लोगिन एकदम जानो मानो जिंदगी भर बाबू जात नहीं देखे थे, इसे बग खा को कर मुँह देखे कथे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूछिस कथे माता आखिर मोर से मुलाकात करे तोर प्रायोजन का है, का बारा हंसते मोर कर मुलाकात करे पर। तो माई लोगिन का है कथे एकदम आश्चर्य हो के हाँ महाराज तोर बिहाव नहीं हो है कथे, सही बात है तोर बिहाव नहीं हो है। तब वो स्वामी जी की कहते मैं कहाँ अत्ते का चम भी तो है जरूरत है भाई, मैं ब्रह्मचारी हूँ मोर बिहाव नहीं हो है। तो माई लोग इन कहा कहते यही तुहर देश और हमारे देश में अब बड़ा अंतर है, वो तुहर देश और हमारे देश में बड़ा अंतर है। कैसे देख महाराज तुहर देश के माई लोगिन और हमारे देश के माई लोगिन मन कहाँ गोठिया थे तिल बतात। वो कहा कहते भारत में जब हमार महतारी मन अब्बड़ दिन में मिलते मान ली जाती जब पोरा है अब्बड़ दिन में मिल ही तो कहीं पूछे चाहे मत पूछे एक ठन बात पक्का पूछते अपन संगवारी पूछी था के जन तो लोग लेकर है बहिनी, ऐसे पूछता नहीं वो के जन तो लोग लेकर कहीं पक्का पूछते। अब बड़ दिन के बाद मिलबे तो ऐसे थोड़े कही देवे तुहाँ घर के एकड़ खेत है बहिनी, ऐसे के ओकर धंधा वाला से काम मतलब भाई लोग लेकर पूछते के जन तो लोग लेकर। वो माई लोग इन कहा कहते हाँ तुम्हारे देश के मन भारत में जब माई लोग इन मन मिलते के जन लोग लेकर कहीं पूछते महाराज। अब हमारे देश अमेरिका में जब 2 जन माई लोग इन मन मिलथन ना तो तोर के जन घर वाला है इसे कहीं पूछथन, तोर के जन घर वाला कहीं पूछथन कहाँ बर 5 जन लत में ही तलाक दे डरे हो महाराज, 6वां नंबर तोर पारी लगा 5 जन तलाक देख 6वां नंबर तोर पारी। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज की ही ठीक है भाई, तब ये बता मोर संग तो बिहाव काबर करूँ कथा तेला बता, कहीं न कहीं कारण तो वही मोर संग बिहाव करे के। तो माई लोग इन कहा कहते महाराज ते दिखे में बहुत सुंदर है और गोठिया था एकदम मृदुभाषी जोरदार सुने सुनल भाते तोर गोठ और कारण बतात हो ते अब्बड़ विवेकी बहुत ज्ञानी है ते हैं और बतात हो महाराज ते जब मर जबे ना ते जब मर जबे तो दुनिया में कोई तोर नाम लेवैया नहीं रही महाराज, कौन तोड़ सुरता करही तेकर स्थिति में कहा थो तोड़ द्वारा मोल बेटा मिल जतीस, तोड़ द्वारा मोल बेटा मिल जती ते तोरे जैसे सुंदर तोरे जैसे सुशील तोरे जैसे मृदुभाषी तोरे जैसे ज्ञानी बेटा मोल मिल जतीस ते मैं वो बेटा का महतारी बन जाते हूँ कहीं तोड़ सन बिहाव करूँ का। तो स्वामी जी महाराज की देख भाई मोर द्वारा अगर तोला बेटा मिल जाही ना तो वो मोरे से ही विवेकी होही या मोरे से ही सुंदर होही तेकर कोई गारंटी नहीं है नहीं भाई, मोर बेटा मोरे से ही रही तेकर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तोला मोर से ही बेटा पाना है ना कि हाँ महाराज मोला तोर से ही बेटा पाना है। तब वो स्वामी जी महाराज जो माई लोग इनके पाँव पकड़ लीस और पाँव परत की ही दाई तो उसन में ते मोला बेटा स्वीकार कर ले और ते मोर माता बन जा। अब आज के बाद में तोर बेटा काबर विवेकानंद जी से दूसरा कोई हो ही नहीं सकता।
ये हमार भारत के सभ्यता, हमार भारत के संस्कार। मानस में भी उदाहरण पड़े है। मैं काली यू चर्चा करत रहे हो जेकर हमार देश के वीर पुरुषार्थी मन करत का ताकत है कि विदेश के नारी मन के आगुम कभी घुटना नहीं टेके। हाँ सुर्पनखा चर्चा करे न काली लक्ष्मण ला जाकर अब्बड़ सुंदर है। लक्ष्मण महाराजों का नाक ला काट दिसते हैं, नाक रेख लिख नहीं आते नकटी हो जाके। हाँ पराया पुरुष ला देख के अब्बड़ सुंदर हस, अब्बड़ सुंदर हस कबे तो नाक शोभा नहीं आते नकटी हो जाके। हाँ ये हमारे देश के वीर पुरुषार्थी मन के स्वभाव। सजनों सच में भगवान राम जी के जब जन्म हुई इस अयोध्या में, और मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सब स्वामी जी महाराज के जे विषय में चर्चा करत रहे हो कि सच में हमला हमारे गुरुदेव भगवान के जी आशीर्वाद पड़सत रहे हम आप कर में है कि जीवन में 4 चीज कभी नहीं बदलना। एक सुरता हो इसना आप सब ला का नहीं बदलना है, समझ इस नहीं वो कहा थे ब्याज पीठ के सुरता रहना चाहिए। पहला नंबर का नहीं बदलना, गुरु नहीं बदलना। दूसरा नंबर इष्ट देव नहीं बदलना। तीसरा नंबर धर्म नहीं बदलना। और चौथा नंबर बढ़िया सुनो, चौथा नंबर और मैं तो ये कहूँ ये सबसे बढ़िया और जटिल ये काम सबला करना चाहिए। चौथा नंबर में एक नारी ला कभी पति नहीं बदलना चाहिए और पति ला कभी पत्नी नहीं बदलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा हमारे गृहस्थ समझ ही भैया। हाँ पत्नी ला कभी पति नहीं बदलना चाहिए और पति कभी पत्नी नहीं बदलना चाहिए। पुराना जमाना सुरता करके देखो, पुराना जमाना में हमारे घर सियानी दाई जियत रहे थे बताए हमार जब बिहाव हुई ना बेटा तो हम तो डोकरा बाबा जब बिहाव हो का तब देखे न बाबू कहा। हाँ अब हमारे बाबा घलो बताए बेटा हम तो डोकरी दाइल देखे नहीं के रहन बाबू, ऐसे कहा हम तो डोकरी दाइल देखे नहीं के रहे। अब वो जमाना में एक दूसरा नहीं देख रहा लड़की लड़का ला, लेकिन वो पूरा जिंदगी भर टिके और रिश्ता है ठीक है ना, पूरा जिंदगी भर। और वहां तो 15 बार देख रही तो बोल 2 साल हुई तो हम तलाक देगा तो बोल तलाक। मैं बताना ये चाहता हूँ आप सबला पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गए। ये 4 ठन चीज ला बिल्कुल आप अक्षरम कठियाक रखो, जीवन सफल हो जाए। जीवन में धर्म नहीं बदलना, गुरु नहीं बदलना, इष्ट देव नहीं बदलना और पति या पत्नी जीवन में मत बदलना तो तोर जीवन सफल हो जाए। हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो हेलो बोले राजा रामचंद्र की जय। सुन संगीरे सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। सुन संगीरे सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया। सुन संगीरे सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। परे ढरे औ गिरे थके के परे ढरे औ गिरे थके के ये तुलसी के तलैया है, रामायण अमरैया है। सुन संगीरे सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। सुन संगीरे सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है।
राम कथा के अमरैया में पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाई। राम कथा के अमरैया में पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाई। तलना रंगाले मन हरियाले सुन ले संगे भाई, सुन ले संगे भाई। तलना रंगाले मन हरियाले सुन ले संगे भाई, सुन ले संगे भाई। प्यासा मन के प्यास बुझाए, प्यासा मन के प्यास बुझाए ये तुलसी के तलैयाए, रामायण अमरैयाए। सुन संगीर सुन भैया गा, रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। सुन संगीर सुन भैया गा, रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। एक घाट महादेव पार्वती नहाए, पार्वती नहाए। एक घाट महादेव पार्वती नहाए, पार्वती नहाए। एक घाट काग भुसुंडी गरुड़ के संग जावे, गरुड़ के संग जावे। एक घाट काग भुसुंडी गरुड़ के संग जावे, गरुड़ के संग जावे। पर धरे औ गिरे थके के, पर धरे औ गिरे थके के ये तुलसी के तलैयाए, रामायण अमरैयाए। सुन संगीर सुन भैया गा, रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। सुन संगीर सुन भैया गा, रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। रामायण अमरैयाए, रामायण अमरैयाए। श्यावर रामचंद्र के जय। कौसल्याधि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बोलिए श्यावर रामचंद्र के जय। दुनिया में हम सब के आशा है कि हमार बेटा भी राम जी से बने। दुनिया में हम सब चाहतन कि हमार बेटा राम जी से बने, लेकिन विचार करो का हमार सपना साकार होते? कभी नहीं, बल्कि उल्टा होते। हाँ, दुनिया का हर माँ बाप चाहते कि मोर बेटा राम बने, लेकिन ओकर बेटा ऐसे कर्म करत है कि राम बनना तो दूर के बाद बोला माँ बाप ला मोर बेटा की हेबर, हाँ गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती ऐसा परिस्थिति। लेकिन कारण का है पहले हम विचार करें, कारण का है? हमार बेटा ला तो राम बन ही कह रहे, लेकिन उल्टा कैसे हो गए? ओकर एक ही कारण है। मोर माँ निवेदन करो आप सबला, जब तक के ओकर माँ कौशल्या नहीं बन जही, ओकर बाप दशरथ नहीं बन जही, ता एक पैसा का समझ कर मोर बेटा राम बन ही कही। ददा न लागे दशरथ जैसे धीर वीर गुणवान, तब तोर बेटा कैसे बन ही राम लखन भगवान। अरे बांस के भीर हम बांस जागी आमा कैसे पाबे जी, जैसने बिजहा बोहस भैया वैसने फलना खाबे जी।
अरे पेड़ लगावे बमरी के तब आमा कैसे फरही और पानी रिकोबे बमरी में तब ओकर कांटा तू हिल गड़ी। ऐसने की सोही बाप ले बढ़ गए बेटा, ऐसने की सोही बाप ले बढ़ गए बेटा, बेटा बढ़ गए भाई भतीजा। अब ऐसने की सोही भैया 8 हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। तब दाई दादा बनो तो वैसे, दाई दादा बनो तो वैसे माता कौशल्या और दशरथ जी के जैसे, तब तो राम जी से बेटा पहो और सती सिया जी से बहू भी हो। भौजई बनो तो वैसे माता सीता जी के जैसे, भौजई बनो तो वैसे माता सीता जी के जैसे। अपन ले छोटे देवर ला बेटा बरोबर मानो और अपन घर के गोसैया ला देवता से बढ़ के जानो। भाई बनो तो वैसे, भाई बनो तो वैसे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के जैसे। घरवाली के बात ला मान के आपस में झगड़ा झन होवो, सुनता के जठना मसोवो और दाई दादा के चरण न धोवो। राजा बनो तो वैसे, राजा बनो तो वैसे राजा राम जी के जैसे। सब ले बड़े होकर के भी सब ले छोटे बन जावो और प्रजा के पालन धर्म के रक्षा सुख शांति फैलावो। तबे तुम आज गांव गांव में छागे राजा राम के अमर कहानी और गंगा कस बहावत है ये तुलसी के अमृतवाणी, ये तुलसी के अमृतवाणी, ये तुलसी के अमृतवाणी, ये तुलसी की अमृतवाणी भैया। हाँ जे गांव गांव गली गली गंगा जैसे बहावत। कौशल्याधि नारी प्रिय, नारील होना कैसे तो कौशल्या के जैसे। अच्छा अंतर का है तो राजा दशरथ जी के तो 3 जन घर वाली रही है ना, नाम जाना था आप सब। बड़की के नाम कौशल्या, मझली के नाम सुमित्रा और छोटकी के नाम कैकेयी। ये 3 जन घर वाली, लेकिन विशेष चर्चा कौशल्या के काबर तो तुलसी जी महाराज विनय पत्रिका में की ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मरिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदोह दशरथ नृपः। ज्ञान शक्ति कौशल्या, ज्ञान शक्ति कौशल्या माता है, उपासना शक्ति माता सुमित्रा है और क्रिया शक्ति माता कैकेयी है। राजा दशरथ कौन तो वेदों नृपः, राजा दशरथ वेद वेद। और सच में मैं निवेदन करना ये चाहता तो दुनिया वाले मन हम चाहतन कि हमार बेटा राम बने, लेकिन वेद के एक सूत्र तो सुरता नहीं है, तो सुरता करके देख भगवान किसे ही तोड़। राजा दशरथ स्वयं जिया जागत वेद, वेदो दशरथ नृपः। राजा दशरथ वेद जिया जागत वेद, और वेद से ही तो ज्ञान निकले है। राम जी कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। हाँ ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान राम जी अखंड ज्ञान है, और अखंड ज्ञान कहाँ से निकलते तो वेद से निकलते। ये कथा के सार ही है। अगर हम बेटा पाना चाहें राम जी से तो हमला पहली दशरथ बनना पड़ी, हमला पहली कौशल्या बनना पड़ी, तो निश्चित हमारे बेटा ला राम बन के आना पड़ी। हाँ राम जैसे बेटा पाना चाहन तो कर केवल एक ही सूत्र है, कौशल्या जैसे ज्ञान शक्ति बनन, दशरथ जैसे वेद शक्ति बनन, तब हमला अखंड ज्ञान के प्राप्ति हो ही राम जी के रूप में। कौशल्याधि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। माता कौशल्या के हर आचरण पुण्यमान है। हाँ जिला कोई भी आचरण ऐसे नहीं है जिल दुनिया में निंदा किए जा सके, हर आचरण पुण्यमान। अच्छा कौशल्या के 4 ठन गुण के विशेष चर्चा है, 4 ठन गुण। मोरदाई माई मल्ला मैं निवेदन कर दूं, कौशल्या के 4 गुण के कारण ही भगवान लाना पड़ी सुकर घर में बेटा बन के। और आप सब भी चाहते हो ना कि हमारा बेटा राम बने, ते 4 ठन गुण ला जीवन में उतार लो। का पति अनुकूल ये पहला गुण, प्रेम दृढ़ ये दूसरा गुण, हरिपद कमल ये तीसरा गुण, विनीत ये 4 ठन गुण। बस रामायण में लिखा पहला नारील पति अनुकूल होना चाहिए। मने पति हाँ जैसन कहा थे ना ओकर सेवा बजा, ओकर काम कर। पति जिसने कहा था इसने तियारा मान, काबर पति है देवता है नारी मन पर। छत्तीसगढ़ी में पहली नाचा गम्मत हो नहीं दीदी, हमारे गांव डहर होते तो वहाँ गांव मन में नहीं होते ही शहर में तो नाचा गम्मत होते ना, तो जे माई लोग इन बने रहते झन बाबू जात तो इसने वाला जोरदार गाना गाते। मन खे मन बर लाखन देवता वो दाई,
नारी वर पति सेवा है वो। इसने गाना गाता तो एक मतलब का है। सच में रामायण में भी लिख दी तुलसी जी महाराज हिज बात ला, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी मन पर केवल एक ही धर्म है, एक ही नियम, मन से वचन से काया से पति के चरण में प्रेम कर। ये पहला गुण। अगर ये पहला गुण तोर अंदर में आ गए तो समझ जा कि कौशल्या पहला गुण मोर कर आ गए। दूसरा नंबर प्रेम दृढ़। पति के लिए दृढ़ विश्वास होना, केवल प्रेम होना काफी नहीं है, प्रेम दृढ़। वो प्रेम में दृढ़ता से अडिग रहा कि मोर पति जो भी कहा थे वो मोर भलाई बर कहा थे, मोर खराब या मोर बर गलत करे बर नहीं कहा थे। पक्का विश्वास, तो ये दृढ़ प्रेम। और तीसरा बात हरिपद कमल, मने भगवान के चरण कमल के प्रेम करने वाली बन जा। ठाकुर जी रखे हो बहनी हो, अपन अपन घर में ठाकुर जी हैं, ये जैसे बैठे तैसे जिकर जिकर घर नहीं है तेरे व्यास पीठ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपन अपन घर ठाकुर जी जरूर रख। एक बार ताली बजा दो आप, ओकर फल का मिल ही बस ये बता दो आप सब ला। ठाकुर जी जिकर घर में रही ना, याद रखो जिकर घर में नान नान छोटे लइका रथे ना बहिनी हो, ओकर घर बड़ रौनक लागते। जिकर घर छोटे लइका रथे ओकर घर बड़ रौनक लगते, बड़ जोरदार लगते। हमार घर जब ये नन्हा रथे ना श्याम सुंदर तो मन्नी पति हो, हम केवल पूजा करे सामग्री समझतन, लेकिन हम घर सब जने लइका समझ के दिन भर खिलात रहते। हम घर आग देखो तो मन काट जे हम पूजा खोली में जही एक घाव उठा पाथे। हाँ, और नाम रखे हमर मोर दू झन बेटा एक झन बेटी है, पायल और लक्की और डेनिस, 3 झन मोर लोग लइका। तो हम लोग लइका मन का नाम रखे है का श्याम सुंदर, एक नाम है श्याम सुंदर। एक जन हाँ जब खाना खा डाली दूसरा कहते श्याम सुंदर ल खिला हाँ, तब वो दूसरा लान थे अपन साथ, नहीं नहीं मैं पहली भोजन खिला। याद रखो ये केवल मूर्ति नहीं बल्कि स्थूल रूप में भगवान कन्हैया के प्रति मूर्ति है। और एक और विशेष बात बता दूं आप सबला, मान जाए भगवान की कृपा कोई माता ऊपर नहीं बरसे है, लोग लिखा नहीं है, मान जाए तो गोद नहीं हरिया है तो श्याम सुंदर अपन घर में रख ले, लड्डू गोपाल अपन घर में रख ले, भगवान की कृपा बरस जही वही साल के हाथ ले तोर गोद हरिया जही बहिनी। ये मोर लड्डू गोपाल की कृपा। एक बार ताली बजा दो आप। हाँ, लड्डू गोपाल जरूर रखो अपन घर में, बस वही बात ल मानस में लिखी। हरिपद कमल, हरिपद भगवान के चरण में दृढ़ प्रेम कर। और चौथा नंबर में कैसन भाव, विनीत। विनीत मतलब दृढ़ होना, निश्चयवान होना और सबले बढ़िया सरल होना। अब आप सबले बता दो बहिनी हो, आदमी के जीवन में सब गुण होना सरल है, पर सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। हाँ, सब गुण हाँ सरल होए, लेकिन सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है। कैसे सरल होना कठिन कैसे है? नवधा भक्ति जब बताइस भगवान राम जी है ना सबरी माता ना, तो नवधा भक्ति बतावत बतावत आखिरी डहर की हिस नवम सरल सब सन छल हीना। नवमा भक्ति कौन पाथे? नवम सरल सब सन छल हीना। नवमा भक्ति लो पाथे जे ह सरल हो जाते और निर्मल मन के सब सन छल हीना। तोर अंदर में छल कपट नहीं होना चाहिए। और भगवान के पहला सूत्र ही हरे, भगवान साफ कथे निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब आखिरी पंक्ति में नवधा भक्ति में भी कहा थे, नवम सरल सब सन छलहीना। नवमा भक्ति कौन पाते? जो सरल हो जाए, और बिल्कुल सरल। सरलता का अर्थ समझ जाओ कैसे सरल काला कहात हो ही। एक महात्मा हाँ गली गली रेंगत रहा है तो नान चीन लइका और पूछिस महात्मा का बेटा आना हम घर एक कनक पानी पी ले। कतका सरल हो लइका, सरलता के साथ कहे आ महाराज हम घर पानी पी ले। तो महाराज उका घर रुकीस और किस बेटा मोला प्यास नहीं है मैं पानी नहीं पी, मोला प्यास नहीं है मैं पानी नहीं पियो।
वो लइका कहते वाह महाराज ते बड़ सरल हस, एक गिलास पानी पी लेके होते पानी तक नहीं पियस महाराज ते बड़ सरल हस। तो वो महाराज खुश हो गए, कहते वाह बेटा ते नान चीख हस लेकिन मोर सरलता जान हस रे, मैं बहुत सरल हूँ। तो लइका वो दोहराए बाबा ते बहुत सरल हस सच में। हाँ मोलत लगते महाराज ते अतका सरल हस तो जीवन में कभू गुस्सा आते नहीं हो ही ना। तो लइका कतका जोरदार पूछे बाबा ते अतका सरल है तो जीवन में कभू गुस्सा नहीं आत हो ही। तब वो महाराज कहते हाँ बेटा मोल कभू गुस्सा नहीं आए रे, मैं अतका सरल हूँ कि मोल गुस्सा नहीं आए। तो लइका वो लऊ चेंद है अच्छा अब नहीं आत हो ही ना महाराज, पहली आत रही सो ही, पहली आत रही सो ही गुस्सा, अब नहीं आत हो ही ना। तब वो महात्मा कहते नहीं बेटा मोल पहली घलो नहीं आत रही गुस्सा, अब भी नहीं आए। तो कहते नहीं नहीं उसन नहीं कहा। तो महाराज जब महात्मा बने हो तो महात्मा बने पहली आतरी सो ही गुस्सा। तो कहते नहीं बेटा मोल पहली घलो गुस्सा नहीं आए। तो लइका की चकन की ज्यादा नहीं आतरी सो तत की अकन आतरी सो ही एक कन गुस्सा। तब वो बाबा भड़क के कहते नहीं आए कहा था तो समझ नहीं आए, समझ आते में क्या कहा था। वो बाबा भड़क के कहे बेटा अरे मोला गुस्सा नहीं आए तो समझ नहीं आए कहा था तेरा ऐसा गुस्सा। एती कहते छे मोल गुस्सा नहीं आ, अब एती कहते छे मोल गुस्सा नहीं आ, गुस्सा में कहते छे कि मोला गुस्सा नहीं आ। कि एक मतलब मोर ये है कि सब होना सरल है पर सरल होना ही बहुत कठिन है, सरल होना बहुत कठिन। देकर से तुलसी बाबा है तिनकी ही नवमो सरल सबो सन छलहीना, इसकी सरल हो जाना वही नौवा भक्ति है, निर्मल भाव से रहना वही नौवा भक्ति। तब माता कौशल्या के घर में राम हम बेटा बन के इस कारण ही है 4 ठन गुण कौशल्या के जीवन में, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमाल विनीत। पति अनुकूल दृढ़ प्रेम और हरिपद, और चौथा नंबर में सरल है बहुत। देकर स्थिति भगवान लोग कर घर जन्म लेके आना पड़े। तुलसी बाबा है ते नीचे चौपाई बड़ा जोरदार बात की हिस्स। एक बार भूपति मन माहे भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माहे भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ जी के जीवन में ग्लानि हो गए, ग्लानि काबर मोरे को झन लोग लेकर नहीं। और याद रखना मोर बहिनी भैया हो, जीवन के सब सुख एक डहार और संतान के सुख एक डहार। सच्चा सुख अगर संसार में कहीं है तो संतान के पाना ही सबसे बड़े सुख है। नित विचार करके देखो मोर बहिनी मन ला पूछ लो, ये मन सब महतारी मन बैठे है, ज्ञानी जन मन बताते जे मन डॉक्टर हो ही ते मन ला पूछ लो तुमन। जब कोई माँ अपन संतान ला जन्म देते तो संसार के सबसे ज्यादा पीड़ा से पीड़ित होते, असहनीय पीड़ा जेल प्रसूति पीड़ा कहते, प्रसव पीड़ा। वो असहनीय पीड़ा से जब अपन संतान ला जन्म देते और जब अपन लड़का को रोना सुनते तो कर सारी दर्द समाप्त हो जाती। हाँ? अपन लड़का मुख से रोना सुनते तो महतारी खुश हो जाते और सुख मिल जाते। और महतारी कहते बेटा तोर जन्म हो गया, अब मैं माँ बन गया मुझे। ये सबसे बड़े सुख है, याद रखना। हाँ ये सबसे बड़े सुख है जीवन के। राजा दशरथ जी ये सुख ला पाए बर कब से तरसत थे। दशरथ जी महाराज बस मोर लोग ले कहा जतीस कही एक ले दू, दू ले 3 जन घर वाली। ये रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथ के सहारा लिए जाए तो दशरथ महाराज के 700 घर वाले। हाँ 700 पति, 703 घर वाली के रहत ले एक संतान नहीं होकर घर में कैसे रही सो। कौशल्या कर जाके दशरथ जी रोए, कौशल्या मोर मन जिए नहीं करे, कौशल्या मैं मर जाते हूँ तैसे लागते। कौशल्या मुस्कुरा कहे का बरकत हो मालिक इसने। एक दिन दशरथ जी गली गली घूमत रहा है अपन प्रजा मन कर, गली गली जब घूमत रहा है ना दीदी हो तब मुंधेरहा ले 2 जन माई लोग मन अपन अपन मुहाटिल बाहरे बर निकले रहा।
दू जन माई लोगिन अपन अपन मुहटिल बाहरे बन निकलत रहा तो एक जन दूसरा कहात रहा सुनत ह चंपा काय चमेली सुनत हस वो चंपा काय मैं सुने हो बहिनी राजा दशरथ हाँ बिहनिया बिहनिया ले भेष बदल के गली गली गिंजर थे कथे यार तो कथे बढ़िया बात है बहिनी हर राजा का दायित्व है ऐसने गली में गिंजर के देखना चाहिए प्रजा सुख दुख ला तो कहा थे नहीं बहिनी ऐसा थोड़े कहा थो जल्दी बाहर लो खुसर जब भीतरी में त का बरिया राजा दशरथ हाँ बांझ है बहिनी उनका घर लोगली का नहीं है और बिहनिया बिहनिया बांझ के मुंह देखे में कलंक लग जाते इसे कहा था और माई लोगिन मन गोठियात बिहनिया बिहनिया ले बिन लोग लइका वाला मन के मुंह देखबे ना तो कलंक लगते बहिनी ओकर मुंह मत देखबे अतकिच ल सुनी तो दशरथ जी की हृदय पीड़ा हो गए हे भगवान चौथा पन आ गए दाढ़ी में छपा गे 703 जन घर वाली है फिर एको झन लोग लइका निदेश जे प्रजा मन हा मोरे मोरे अन्न लखावत ते मन मोर मुंह देखा नहीं कहा थे मोर मुंह देखे के लेकिन नहीं है कहा महाराज एक छत में मर जाते हैं कौशल्या का राग रोवत रहा है कौशल्या माता की ही चिंता मत करो महाराज हम सुने हैं काकर कर हमार गुरु माता कर एकर गुरु जी कौन है वशिष्ठ जी महाराज वशिष्ठ जी के पत्नी के नाम है माता अरुंधति अरुंधति माता एक दिन बैठे ला रही कर घर तो अरुंधति माता बैठे ला रहा है ना तो अरुंधति माता के पाँव दबाइस कौशल्या है और पाँव पकड़ के रोवत रहा है दाई हमारा घर लोग लइका नहीं है माता घर में सब चीज है फिर लोग लइका कमी है अन्न धन के कमी नहीं है सोना चांदी की कमी नहीं है घोड़ा हाथी की कमी नहीं है राजपाट के कमी नहीं है सोना चांदी की कमी नहीं है पर लोग लइका कमी है सबले बड़े कमी है ताए तो अरुंधति मुस्कुरा के ही बेटी कौशल्या मत रो रोए के जरूरत नहीं है बेटी तोर घर संतान नहीं वो हाँ तोर घर संतान जरूर रही कौशल्या कहते का बहिदाई देख नतका झन तो हमन बहिनी हैं एको झन के को कहा नहीं हरिया है डोकरी डोकरा हो गेन वो हमर चुंदी पाक गे गाल के मांस मन को चर गे डोकरी डोकरा हो गेन कब चिन्ही भगवान हम तब वो मुस्कुरा के हिस्से रो मत और सही कभी ना दीदी हो दाई माई मन के रवई बड़ खतरा रवई है दाई माई मन के रवई बड़ खतरा रवई का कैसे एक न कोरोना चालू कर ही ना ताकि डहर भल देख ऐसे लागते 60 सावन के झड़ी लग गए का भगवान गद 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 आंसू 60 सावन के झड़ी लग गए अतका आंसू निकल ही पूरा अक्षरा निचोक ले हो जाही दादा और काला नहीं हो अक्षरा निचोक ले आखिर डार के 2 ठन धार होती तब तो संग्रह 5-5 ठन धार तो है रोना चालू करी तहन आखिर डाले 2 ठन धार ओकर बाद मुँह डाले घलो वोगरा चालू ओकर बाद आँखिया मुँह बीच में 2 ठन भूल कर तो डाले गद 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 अब यह 5 ठन धार वही तछरल कौन का लुगरा हो जाही नीचो एक ले हाँ फिर एक आध झकमन होते निठुर ही भाई मुँह मानी बानी पढ़त रही और आँखी डाल देखबे तो कांटे लस्सी नहीं निकले होकर मुँह मानी बानी पढ़ी ते बने बने रे दादा ता चना मुर्रा लावत रे दादा इसे कही मैंने अब बड़ा कल पढ़ी ताना क्रीम इसे कही जरूर कही अब एक झन पूछो अब बड़ा कल पढ़तो तान आखिरी में ही कथो ते का है वो तब वो डोकरी कहा है बताऊँ तान इसने रामायण में बता मैं क्यों नहीं बताऊँ दाई बताना तब वो दाई बता बेटा अब बड़ा कल पढ़ता रे दाई दादा बेटा बहू कही के अब बड़ा कल पढ़ता तो श्वास ऊपर डहर जाम हो जाते बाबू ही कथा ते श्वास ले रे बेटा वहाँ किल तू मन जान हो भाई कहा रे ते वैसने कहा मैं क्यों बन अच्छे दाई तुम्हारे हाँ से घलो कला रो एम घलो कला अब माता कौशल्या रोत रहा तेल चुप करे इस मात्रो बेटी तू वहाँ घर लोग ली का ही वो तो कब ही माता कहे जे दिन सच्चा विश्वास के साथ तोर पति है गुरु के चरण में चले जही ना वो दिन ले तुहा घर लोग लेका की योजना बन जाही तो कौशल्या बतात रहा है कौशल्या हमार प्रजमन हमला नहीं देखन कथे देवी तो कौशल्या मुस्कुरा की तो चिंता मत करो तुम गुरु कर जाओगे कहाँ पर गुरु जी कर सब चीज के मंत्र है हमला जरूर हमला लोग लिका के दान दी आप जरूर जाओ तो गुरु गृह गयो तुरंत में ही पाला चरण लागी कर विनय विशाला आज काली करे की जरूरत नहीं है राजा दशरथ जी तुरंत गीस गुरु गृह गयो तुरंत में ही पाला पर आप सब में एक ठनऊ निवेदन करना चाहत दशरथ जी ला चौथापन में ही चिंता काबर हुई लोग लेकर नहीं है
एकल पहली चिंता का बननी हो। कबीर जी महाराज के वाणी मोल याद आते, फिकर ही सबको खा गया, फिकर ही सबका पीर, फिकर का फाका जो करे ता का नाम कबीर। जीवन में फिकर नहीं करना, हाँ जीवन में चिंता नहीं करना, करना तो चिंतन करना। जीवन में चिंता नहीं करना बल्कि चिंतन करना। चिंता और चिंतन केवल एक बिंदु मात्र का अंतर है। और काम दोनों एक के करते, चिंता और चीता। चीता मुर्दल जलाते लाश ला, और चिंता जियत जियत में खेल जलाते थे। हाँ देकर से जीवन में चिंतन करना, चिंता कभी मत करना। कौशल्या माता ला कहे, कौशल्या माता कहे महाराज तुम्हारा चिंता करे बात नहीं है, हमार गुरु माता बता है हम घर लोग लिखा जरूर रही, लेकिन दशरथ जिला चौथापन में ही कावर इसना तेल पुराना जमाना का आदत पर है वही नहीं हो। पूर्व जन्म सुरता करो जब ये मंदिरों जन मनु शत्रु पारी। पूर्व जन्म में भी ये मल्ला भगवान के सुरता कब आईस, जब चौथापन आईस तब आईस। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथेपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। हाँ ये जीवन अब निकल गए महाराज, चौथापन आगे, हृदय बहुत दुख लाग, जीवन में दुख आगे, कावर अब तो मरे पारी आगे मालिक। तो पुराना जमाना का आदत पर है अभी भी। मनु शत्रुपा के रूप में भी चौथापन में ही गीस, गोमुख गंगा कर जाके तपस्या करीस, और जब तपस्या करीस तो भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम। तो भगवान के रूप कृष्णा है। दुनिया में केवल दो रंग सुने हैं बहनी हो, आप भी दुए रंग सुने हो। कौन कौन से? यशोमती मैया से पोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। दुनिया में केवल दो रंग है, या तो कोई गोरा है या तो कोई काला है, लेकिन श्याम रंग कौन से रंग है? हीला एक भजन गायक बड़ा जोरदार बात कहे हैं, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में मुहे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुहे रंग दे चुनरिया। श्याम पिया के नाम भी श्याम और रंग भी श्याम। ये श्याम रंग के तात्पर्य का है ला पहली समझन हम। श्याम रंग, सागर देखो, समुद्र, समुद्र देखो दीदी हो, समुद्र में पूरा पानी ही पानी रहते। अच्छा पानी कोई रंग होते का बताओ तो? पानी कोई रंग नहीं हो, लेकिन समुद्र ला देखबे तो कैसे लगी हो? नीला दिखते, नीला। अब वो समुद्र के पानी ला अगर गिलास में भर देबे बिल्कुल प्योर सफेद, कुछ कलर नहीं है, लेकिन जब सागर ला देखबे तो नीला दिखते। आकाश के कोई कलर है का? वो तो अनंत तक के शून्य है, कोई कलर नहीं है आकाश के, लेकिन आकाश ला जब भी देखबे तब नीला दिखते। मैंने में बताना ये चाहा तो भगवान के रंग श्याम काबर है, जो अनंत है, अमित है, जेला कभी भी अपन बस में या अपन काबू में या अपन जगह इकट्ठा करके नहीं रखे जा सके। जेकर रूप अनंत है, जेकर छवि अनंत है, जेकर रंग अनंत है, वही तो नीला श्याम है। नील सरोरुह नील 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 धर श्याम। वो श्याम जी श्याम रूप में भगवान राम के दर्शन करी इस मनु शत्रुपा, और तब पूछी इस महाराज काला घी तोला। तो महाराज मनु कहा कि हिस चाहूं तुम्हारी समान सुत विधिसन कछु न दुराव। मोला तोरे सही बेटा लागी महाराज, मोला तोरे सही बेटा लागी। तो भगवान घलो बड़ा जोरदार बात की ते अलकर हम मांगथस गा के का तोरे सही बेटा का था, तो मोरे सही दुनिया में ही होता था, कहाँ लान हो दूसरा। मोरे सही में ही हो दुनिया में, दूसरा कहाँ लान हो। कई झन न दीदी हो तुम अन्नी पतिया हो, कई झन रामायण कराए बार मोल फोन लगाते तो माल जा में बिजी रहो। मैं कथो नहीं मोल नहीं उसरे में नहीं आ सको। तो कई झक मन कहते तले तोरे से ही एक आध झन मंडली हुई तेला बता। तो मैं कथो मोरे से ही किसे बताओ, मोरे से ही में ही हूँ। नहीं तो भगवान गलो कि इस मोर से ही केवल मैं हूँ, दुनिया में और कोई नहीं है। तब आपन सरिस खो जाओ कहाँ जाई, तो मोर से ही दुनिया में और कोई नहीं है। तो ठीक है महाराज मैं वरदान देता हूँ, मैं ही तोर घर बेटा बन के आऊँ, चिंता मत कर, मैं ही तोर घर बेटा बन के आऊँ। तो चौथापन के
ध्यान आज भी लगे हैं मनु के रूप में राजा दशरथ जी महाराज ला। दशरथ जी कौन है? दशरथ जी पर तुलसी जी महाराज बड़ा जोरदार बात लिखी। धर्म धुरंधर गुणे निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जेकर मति में, जेकर हृदय में भक्ति भरे है, और भगवान कहाँ आते? भक्ति के तीर में हितवा थे। हाँ, जेकर अंदर में भक्ति है तो वही भगवान ला पा सकते भैया। जेकर अंदर में भक्ति है वो भगवान ला बिना बुलाए भी भगवान होकर कर आ जाते। बला जरूरत नहीं है, केमट ला बला लगी इसका। केमट कर भगवान पूछत कि केमट ला कहे महाराज तो डोंगा दे दे। काबर होकर अंदर में भक्ति है। और भक्ति के मतलब समझ जा, भ मने ज्ञान और गति मने वो रास्ता में चलना। मने ज्ञान के रद्दम जे चलना चालू करे तो भगवान ला स्वाभाविक पाजत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।